बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच शुरू होने में और हमारे और टेस्ट मैच के दरमियान अब सिर्फ एक दिन का वक्फा रह गया है, क्योंकि परसों यानी 1 दिसंबर को एक तारीखी दिन होने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आपस में एक दूसरे के आमने सामने होगी। एक तरफ होंगे जिमी एंडरसन और दूसरी तरफ होंगे बाबर आजम। एक तरफ होंगे जो रूट और दूसरी तरफ होंगे नसीम शाह। और नसीम शाह से याद आया कि आज नसीम शाह ने एक बड़ी मजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ा मैंने एंजॉय किया उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। आज जिमी एंडरसन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बाबर आजम के हवाले से जिमी एंडरसन ने जो है वो कुछ बात की है, बाबर आजम की इंपॉर्टेंस के हवाले से इस टेस्ट मैच में, और ओवरऑल पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग अटैक के हवाले से भी उन्होंने बात की है। यह भी हमारा मौजूद बहस होगा और फिर बात होगी कि क्या पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में 3 स्पिनर्स के साथ जाएगा, यहां की जो पिच है वो कैसी है, यहां पर जो लास्ट मैच हुआ है उसके कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करूंगा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का एक लास्ट मैच यहां पे जो हुआ है उसके आपके साथ स्टैट्स शेयर करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि यहां पर पाकिस्तान को 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए या 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए। इन तमाम मौजूद पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे पास इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, मैच तो स्टार्ट होने जा रहा है 1 दिसंबर से और हमने भी तैयारी पकड़ ली है। इरादा मेरा यह है कि मैं पूरे के पूरे 5 दिन वहां पर मैच में मौजूद रहूं। ख्वाहिश भी मेरी यही है, लेकिन उसके लिए थोड़ी दुआ कीजिए मैं जरा पूरी तरह फिट हो जाऊं, क्योंकि वहां पर जो हालात है आपको पता है कि बहुत ज्यादा आरामदेह सीट्स तो है नहीं। हमारा जो पिंडी स्टेडियम है उसमें आरामदेह सीट्स अवेलेबल नहीं है, बस गुजारे लायक सीट्स हैं और बैक पेन का शिकार हूं मैं गुज़िश्ता कुछ 4-5 दिनों से। आपको पता है वो पंजाबी में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं चुक पड़ जाना, तो वो मुझे मेरे साथ वही मसला इस्तेमाल हुआ है। वो एस्पैज्म कहते हैं उसको, आई थिंक सो मेडिकल की टर्म में, लेकिन वैसे हम पंजाबी में उर्दू में कहते हैं यार इसको चुक पड़ गई। वो चुक मुझे पड़ी थी और अभी तक राइट नाउ इवन आज मतलब कल मेरा जाने का एबटाबाद से पिंडी जाने का प्लान है, लेकिन आज भी जो है वो मैं हल्की हल्की पेन फील कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि कहीं मैं रिस्क ना ले लूं कि वहां जाकर इतनी देर मैं अगर बैठूंगा तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाए। तो डॉक्टर से मशवरा करूंगा, अगर डॉक्टर ने इजाजत दी तो सर जाएंगे हम और इंशाल्लाह वहां पर आपसे मुलाकात भी होगी। मैंने 4 दिन की टिकट्स तो मुझे मिल गई हैं और 4 दिन मैंने डिफरेंट कोशिश की है कि डिफरेंट जगहों पे मैं जाऊं और डिफरेंट एंगल से मैच को देखूं और फिर आप में से भी कई लोगों से मुझे मुलाकात का मौका मिलने की उम्मीद है। वैसे मैं इतना मशहूर आदमी हूं नहीं, मैं एक आम सा बंदा हूं, तो अगर आप मुझे नहीं भी पहचानेंगे तो कोई मसला नहीं है। मुझे पता है मुझे को बहुत लोग पहचानते भी नहीं है, पसंद भी नहीं करते, गुजारे लाइक कहते हैं कि चलो यार इसकी वीडियो भी देख लेते हैं, ये ऐसे ही हमारे कान खाता है। लेकिन फिर भी ये है कि चलिए कम से कम आप लोगों से मेरी मुलाकात हो जाएगी और इंटरेक्शन हो जाएगा। अब पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ये जो मैच है, इससे पहले आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिमी एंडरसन की जानिब से हुई है, उन्होंने बाबर आजम को मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कैल्प करार दिया है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने करार दिया है पाकिस्तान की बाबर आजम, और वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। बाबर आजम, मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम अभी भी टेस्ट क्रिकेट में वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो बाबर आजम दे सकते हैं। जो कैलिबर है बाबर आजम की बैटिंग का, टेलर मेड बाबर आजम का स्टैंस एंड स्टाइल एंड टेम्परामेंट है टेस्ट क्रिकेट के लिए। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने 196 रन्स की एक कमाल की इनिंग्स खेली थी, जिसके ऊपर पूरी दुनिया में बाबर आजम को टॉप 4 में फिर कंसीडर करना शुरू कर दिया गया था, फैब 4 में। तो बाबर आजम की विकेट वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है और बाबर आजम के लिए पिंडी स्टेडियम आपको पता वैसे भी बड़ा शानदार है। मुझे याद है कि आपको शायद आपको भी याद हो कि एक मैच हुआ था यहां पर पाकिस्तान और आई थिंक
श्रीलंका के दरमियान हुआ था, जिसमें बारिश ने बहुत डिस्टर्ब किया था, और उस मैच को बाबर आजम ने अपनी इनिंग्स से जो है वो यादगार बना दिया था। अभी रिसेंटली वो चंद सालों पहले का मैच है, और वो लोगों ने बहुत इंजॉय किया था, और रावलपिंडी का ग्राउंड भर गया था। और भाइयों, रावलपिंडी का ग्राउंड अब भी भर गया क्योंकि टिकट्स अवेलेबल नहीं है। जो वीआईपी जो 500 वाली टिकटें हैं वो तो जनाब बिल्कुल खत्म हो गई हैं, पहले 4 दिनों के लिए तो खत्म हो गई हैं। 5वें दिन में अभी काफी सारी टिकट्स पड़ी हुई हैं, लेकिन 5वें दिन में क्या ये मैच जाएगा या नहीं जाएगा ये काउंट करता है। तो लोग नॉर्मली पहला या दूसरा दिन देख के फिर 5वें दिन की टिकट खरीदते हैं कि विकेट कैसी परफॉर्म करती है। तो जिमी एंडरसन ने बिल्कुल दुरुस्त कहा जी कि बाबर आजम की टिकट जो विकेट है वो वाकई एक टिकट की तरह होगी कि जिसको मिल गई उसकी जनाब लॉटरी लग जाएगी, और बाबर आजम के ऊपर बहुत सारी नजरें होंगी। दूसरा, अजहर अली के ऊपर भी बहुत सारी निगाहें होंगी। अगर हम उनको अब मौका दे रहे हैं तो अजहर अली को अब पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना पड़ेगा और अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी पाकिस्तान को। ये मैं व्यूअर्स आपको बता रहा हूं अपने तजुर्बे से और अपने मुशाहिदे से, ऑब्जर्वेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है। इंग्लैंड की टीम टुक टुक नहीं खेलेगी यहां पे टेस्ट मैच में, वो आपके ऊपर बाकायदा जिसको कहते हैं ना हमला आवर होगी इंग्लैंड की टीम, और आपको भी बिल्कुल वैसे खेलना पड़ेगा। आपको अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक खेलना पड़ेगा और आपको एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, बोथ इन बॉलिंग एंड बैटिंग एंड फील्डिंग। ये जो बाबर आजम दरमियान में जो है डिफेंसिव अप्रोच करना शुरू कर देते हैं, और ये जो एक ड्रॉ की तरफ जाने वाली मेंटेलिटी है पाकिस्तान को, वो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान के क्वालिफाई करने का सिर्फ एक चांस है, और वो ये है कि पाकिस्तान पहले जो है वो अपने ये 5 के 5 टेस्ट मैचेस जीते, यानी 3 मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड, और उसके बाद फिर 2 जो टेस्ट मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये पांचों के पांचों पाकिस्तान को जीतने पड़ेंगे। अगर पाकिस्तान एक भी ड्रॉ कर गया या पाकिस्तान एक भी मैच हार गया तो फिर जो है वो पाकिस्तान के लिए आगे जाना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि आगे बड़ी बड़ी तगड़ी टीमें बैठी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस वक्त बड़ी जबरदस्त उसमें बैठी हुई है, साउथ अफ्रीका बड़े उसमें बैठी हुई है, फिर इंडिया जो है वो झांक लगाए बैठी हुई है, तो पाकिस्तान तो फिर बहुत पीछे निकल जाएगा। सो ये मौका है हमारे पास। रमीज भी आज आए हैं मीडिया पे, उन्होंने भी ये कहा है कि मैंने अपनी टीम को कहा है कि अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेलो, उन्होंने कुछ पिच के हवाले से भी बात की है। लेकिन जिमी एंडरसन की बात बिल्कुल दुरुस्त है, बाबर आजम के ऊपर पाकिस्तान की पूरी बैटिंग जो है वो डिपेंड कर रही होगी, लेकिन दूसरे खिलाड़ियों को भी परफॉर्म करने की जरूरत है। अब्दुल्ला शफीक बड़ा टेक्निकली परफेक्ट प्लेयर है, शान मसूद को अगर मौका मिलता है, जिसके चांसेस कम है लेकिन अगर मिलता है, तो शान मसूद टेक्निकली बड़ा परफेक्ट प्लेयर है। खैर, इमामुल हक इज नॉट बैड ईदर, लेकिन जहां तक बात है पाकिस्तान का जो बॉलिंग का क्या कॉम्बिनेशन होने जा रहा है, तो जी खबरें यही आ रही कि पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली 3 स्पिनर्स के साथ जा सकता है। 3 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान जा सकता है और इंग्लैंड को स्पिन के जाल में फंसाने का प्लान बन सकता है, क्योंकि ये जो पिच है पिंडी की, इस पिच पे जो लास्ट मैच हुआ है वो 3 नवंबर को हुआ है। 3 नवंबर 2022 को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच हुआ है सदर्न पंजाब और सिंध की टीमों के दरमियान, और सिंध की तरफ से अबरार अहमद ने इस मैच में जो ये मैच खेला गया, अबरार अहमद ने 8 विकेटें ली हैं, जिसमें से आखिरी इनिंग्स में उन्होंने 6 विकेटें ली हैं। नहीं जी, आखिरी इनिंग्स में नहीं, बल्कि जो पहली इनिंग्स है इनकी, उसमें उन्होंने 6 विकेटें हासिल की हैं। सो ये जो पिच है, इसका मतलब ये है कि ये स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होगी, तो पाकिस्तान कैन गो विद 3 स्पिनर्स। ये ऑप्शन पाकिस्तान के पास मौजूद है। अब एक तो उसमें मोहम्मद नवाज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उनको मौका दिया जा सकता है। फहीम अशरफ को मुमकिन है कि इस टेस्ट मैच में पिचेस की कंडीशन के मुताबिक मौका ना दिया जाए और मोहम्मद नवाज आए, और उनके साथ जो है 2 स्पिनर्स में एक तो नोमान अली, आई थिंक सो के वो एक्सपीरियंस की वजह से उनको मौका दिया जाएगा, और दूसरा जो नाम है वो अब अबरार या हमारे जाहिद महमूद। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अबरार को मौका मिलेगा, और मैं ये समझता हूं कि अबरार को मौका मिलना चाहिए। 43 विकेट्स कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उन्होंने लिए हैं, और आज वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर भी करार पाए हैं। बाय द वे, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का आज फाइनल था, जो फाइनल जाते जाते मैं आपको यह भी बता दूं कि वो फाइनल नॉर्दर्न ने जीत लिया है, और एक इनिंग्स और 53 या 55 रन की शिकस्त दी है उन्होंने सिंध को। और सिंध के साथ बैड लक ये हो गई कि उनके 4 प्लेयर जो हैं
वो टेस्ट स्क्वाड में सिलेक्ट हो गए और उनकी तो आधी कमर ही टूट गई बेचारों की, और मेरी तरह वो भी कमर के दर्द का शिकार हो गए समझ ले। लेकिन ये है कि मोहम्मद हुरैरा की जो डबल सेंचुरी है वो एक टर्निंग पॉइंट बना, वो इस फाइनल के मैन ऑफ द मैच भी बने, और इसके अलावा वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट तो खैर मुबस्सिर को करार दिया गया, जिन्होंने विकेटें भी ली हैं और 550 रन्स भी बनाए हैं उनकी ऑलराउंड कारकर्दगी की वजह से। लेकिन ये बेस्ट बैट्समैन करार पाए, इन्होंने 1000 से ज्यादा रन स्कोर किए हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। लेकिन ये प्रॉब्लम ये ना कि जी वो हमारे एक खिलाड़ी हैं जो जिन्होंने मेरे ख्याल में पता नहीं कितने साला रिकॉर्ड तोड़ दिया था, ठीक है ना, आपको याद होगा कि पता नहीं कितने साला रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था, लेकिन वो अब बेचारे जो हैं वो धक्के खा रहे हैं, उनको कोई टीम में मौका नहीं मिल रहा और लोग उनकी तरफ नजर ही नहीं कर रहे। लेकिन ये है कि आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर मौका नहीं देंगे तो प्रॉब्लम बनेगा। बहरहाल पाकिस्तान जो है वो स्पिन ट्रैक्स बनाने का प्लान कर रहा है, और यही जो है वो रमीज राजा ने भी आज कहा है, उन्होंने कहा है कि जी हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह के ट्रैक हों और पाकिस्तान वही ट्रैक बनाए। जैसे आपको याद होगा इंग्लैंड का मुकाबला लास्ट टाइम जब इंग्लैंड ने इंडिया का दौरा किया था, तो जो पिचेस थी ना उनमें से बाकायदा जो है वो धूल उड़ रही थी, ऐसे लग रहा था सहरा के अंदर मैचेस हो रहे हैं, और उसमें क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ था। लेकिन क्या हुआ भाई, वो सीरीज जीत गए, उन्होंने कमाल किया, अपने स्पिनर्स के जाल के जरिए जो है वो फंसाया इंग्लैंड को। तो इंग्लैंड को हमें फंसाना पड़ेगा, इंग्लैंड को हमें फंसाना पड़ेगा। बट आज जो नसीम शाह ने की है ना जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी ही रिफ्रेशिंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और बड़ा ही अमेजिंग कैरेक्टर है, स्माइली ऑल द वे, और क्या शानदार उसने गुफ्तगू की, और इंग्लिश माशाल्लाह बड़ी अच्छी बोलनी शुरू हो गया। हालांकि उसने कहा कि मेरी इंग्लिश सिर्फ 30% है और वो फिनिश हो चुकी है, एक इंग्लिश सहाफी को उन्होंने ये कहा, लेकिन उसके बावजूद वो अच्छी खासी इंग्लिश बोलता रहा है और बड़े अच्छे उसने जवाब दिए। जैसे जो रूट के बारे में किसी ने पूछा कि आप उसको किस तरह से आउट करेंगे, क्या प्लान बनाया, तो वो कहता मैं आपको क्यों बताऊं प्लान मैंने क्या बनाया। लेकिन क्या कमाल का यार उसने आज, मतलब बहुत रिफ्रेशिंग किस्म का एक फील आती है जब आप उसका इंटरव्यू देखते हैं। और वैसे भी माशाल्लाह हमारा खूबसूरत नौजवान है, उसके ऊपर सबकी नजरें हैं। देखिए स्टार्ट में जो पिंडी की पिच, जितनी मर्जी आप जो है ना वो फटा पिच बना लें या आप टर्नर पिच बना लें, स्टार्ट में ये फास्ट बॉलर्स को मदद देती है, पहले 2 दिन ये फास्ट बॉलर्स को मदद देती है। और इस मैच में जो 3 नवंबर को हुआ, वहां पर मोहम्मद अब्बास ने पहली इनिंग्स में 5 विकेटें ली थी। अपनी पहली इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए उन्होंने 5 विकेटें और दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटें। तो ये अगर इसी तरह की पिच होगी तो फिर ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ 2 स्पिनर्स के साथ जाए, क्योंकि अगर ये पिच है जिसमें शुरू में फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही है, 1-1, 2-2 विकेटें फास्ट बॉलर्स भी ले रहे हैं और स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है, यानी पेस और बाउंस भी है और टर्न भी है, तो फिर आई थिंक सो कि पाकिस्तान जो है वो फिर 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाए और 2 स्पिनर्स के साथ जाए। लेकिन अगर बिल्कुल ही वो आपने वो मिट्टी और धूल उड़ने वाली पिच बनानी है, सहरा वाली इंडिया स्टाइल की, तो फिर 3 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान की टीम जा सकती है। बहरहाल टिकटें खरीद लें भाई, अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है। और वो लेकिन वो जो थर्डे जर्नल जो होता है ना स्टैंड्स, उसकी टिकटें बाकी हैं, पिक्चर अभी बाकी है लेकिन टिकटें बाकी नहीं है। जाएं और bookme.pk पे ले लीजिए टिकट, इजी पैसा के जरिए भी आप बुक करवा सकते हैं, क्योंकि ये एक तारीखी टेस्ट हो सकता है। एंड हु नोज बाबर आजम इसमें करे सेंचुरी और पैसा वसूल हो जाए, जनाब मौजें हो जाए पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।